आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी सीरीज की वीडियोस आ रही हैं आपको मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसे मिस ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ईएसआईसी, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया, एम्स, जितने भी मेडिकल कॉलेज इस बार फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आए हैं, सबकी कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूं। ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने, कंप्लीट कितनी सीटें आई हैं, और आखिर में बताऊंगा कि कितनी जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से कितने टाइम्स ज़्यादा पिछले सालों को देखते हुए कट ऑफ रह सकता है। एकदम प्रिडिक्शन एक्चुअल होगा। आखिरी तक देखना क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। आई होप आपको मजा आएगा। सो हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज जानते हैं कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग हो रहा है उसमें कितनी सीट्स आई हैं, उससे आपके कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, क्या आपको इस बार सीट मिलेगी। हालांकि ये जानना क्या आपको इस बार सीट मिलेगी पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, स्ट्रे में, ये तो फ्यूचर के में है। लेकिन फिर भी कितनी सीट्स आई हैं और चांसेस क्या बनते हैं, गणित क्या कहता है, कैलकुलेशन क्या कहता है, वो देखते हैं इस वीडियो में। और कुछ ऐसा डेटा डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस डेटा को लेके और ज़्यादा बहुत जल्दी और खुलासा करूंगा क्या क्या और हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। तो आपको कुछ करना नहीं है, काफ़ी काम मैंने कर दिया है। मैंने सारा पीडीएफ डाउनलोड किया, फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया, फिर उसको सम किया, जोड़ा, घटाया, बहुत कुछ आपके लिए लाया। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको दिखा सकता हूं कि क्या क्या मैंने किया, क्या मैं कर रहा हूं, वो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली मैंने mcc.nic.in खोला, उसको आप ये फ्रंट पेज दिख रहे हो, इसमें मैंने यूजी मेडिकल लिया। यूजी मेडिकल में आप देखो फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 करंट इवेंट में दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिवाइज्ड यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रहा है यहाँ पे नीचे। ये सब मुझे नहीं देखना था, मैं इंटरेस्टेड में था व्यू मोर करंट सीट मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने खोला इतने सारे पीडीएफ दिख गए। नोटिस फॉर काउंसलिंग नर्सिंग, नोटिस फॉर पेंडिंग रिफंड 18 से 21। मुझे इंटरेस्ट था फाइनल सीट मैट्रिक्स ऊपर वाला, डीम्ड यूनिवर्सिटी थोड़ा कम था इसमें। उसके बाद यूजी एमबीबीएस बीडीएस फाइनल एआईक्यू सीट्स, फिर जिपमर का राउंड 1 का, फिर मैं एम्स में इंटरेस्टेड था, फिर मैं फाइनल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्टेड था। तो मैं एक ओपन करके दिखा रहा हूँ। इतनी सारी ऐसे आपको देखो, इसमें सीक्वेंस भी नहीं है, इतनी सारी आपको साइड में कॉलेजेस और क्या कैटेगरी है ये सब मैंने खोल लिया। यहाँ राइट में सीट दिखा रहा है, कैटेगरी वाइज सीट दिखा रहा है। बट यार मैं तो इंटरेस्टेड था ये जानने में कि हर कैटेगरी में कितनी सीट्स है। मैं ये इंटरेस्टेड था कि पूरे एआईक्यू में अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ऑल इंडिया में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कितनी एमबीबीएस की सीटें खाली थी, बीडीएस की कितनी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके लाया हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर रहिएगा। आखिरी तक अगर आप रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे अपने एक फ़ोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर का नाम है नॉलेज सीरीज़। नॉलेज सीरीज़ मैंने खोला, इसमें मैं 2023 का डेटा लिया। अब ये सारे डेटा आप देख रहे हैं, ये मैंने पीडीएफ में डाउनलोड किया है। अब मैं एक्सेल वाले फाइल खोलता हूँ और जो आपको मुझे दिखाना है ये एक्सेल वाला ये डाउनलोड मैं दिखा देता हूँ। बड़ा सारा डेस्कटॉप भरा हुआ है, आज काफ़ी काम किया है। तो नॉलेज सीरीज़ में मैं आ गया, ये नॉलेज सीरीज़, और इस नॉलेज सीरीज़ में ये सब फाइल है, ये मैं अपने मेंबर को शेयर किया हूँ। और यहाँ पे 2023 का एक फ़ाइल है, उसको क्लिक किया, यहाँ पे एक्सेल वाला क्लिक किया। अब ये सारे मैंने जो एक्सेल में कन्वर्ट कर लिए, एक एक करके सब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सभी का एक एक करके दिखाऊंगा, फिर आखिरी में मैं बताने वाला हूँ कि टोटल सीटें कितनी खाली हैं। सबसे पहले मैं जिपमर ओपन करता हूँ, ये खुल गया। जिपमर में आप देख रहे हैं फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 जिपमर एमबीबीएस यूजी 2023। पहले इंटरनल पौंडीचेरी, फिर करिकल है, ये पहले वाला करिकल इंटरनल है, ये देखो राइट कोटा में इंटरनल है, फिर करिकल ओपन, ओपन मतलब आप सबके लिए, और फिर पुडुचेरी इंटरनल, फिर पुडुचेरी ओपन, ये सारा आप देख सकते हो। तो यहाँ से
टोटल सीट्स तो नीचे देख रहे हो आप 94 ये ओपन है, फिर ओपन पीडब्ल्यूडी है, फिर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है, फिर ओबीसी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, फिर एससी पीडब्ल्यूडी, फिर एसटी पीडब्ल्यूडी है। तो ओपन में 94 सीट्स खाली हैं, लेकिन इंटरनल को हटा दिया जाए तो 70 सीटें खाली हैं दोनों मिला के। पुडुचेरी में 53 और कारिकल में 17। फिर आप देख सकते हो बगल में इसके पीडब्ल्यूडी है, तो ओपन में ये 3 पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस में 17 सीटें खाली हैं और 1 पीडब्ल्यूडी, ओबीसी में 45 सीट्स हैं 3 पीडब्ल्यूडी, उसके बाद एससी में 26 है 1 पीडब्ल्यूडी, एसटी में 12 सीट्स हैं और 1 पीडब्ल्यूडी। टोटल बाहर के दुनिया के लिए, मतलब इंटरनल को हटा दिया जाए तो 179 सीट्स आर अवेलेबल। इसको भी आखिरी में हम ऐड करेंगे, तो इसको मैं हटा रहा हूं अपने सामने से। अब मैं लेके आ रहा हूं अगला सीट, लेके आ रहा हूं ईएसआईसी कोटा को भी आप जानेंगे आज की वीडियो में। तो ईएसआईसी में क्या क्या सीट्स खाली, इतने कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेज। मैंने सीक्वेंस नंबरिंग कर ली। इन 12 कॉलेज में एक तो बीडीएस है, तो बीडीएस को हटा भी दिया है मैंने, हालांकि शुरू में इंक्लूड किया, आप देखिएगा। इम्प्लाई स्टेट अलवर दिया है, बेंगलोर, गुलबर्गा, बिहता, चेन्नई, फरीदाबाद, गुलबर्गा, हैदराबाद, कोलकाता, कोयम्बतूर, कोल्लम एंड मंडी, ये सारे आपके पास चॉइसेस हैं। और ओपन फिर सीक्वेंस वही है, ओपन उसका पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस उसका पीडब्ल्यूडी, ओबीसी उसका पीडब्ल्यूडी, एससी उसका पीडब्ल्यूडी। तो सारी सीटें मैं इसको स्लो मूव करा रहा हूँ, आप इसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, फोटो खींचना हो फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीडीएस हटा के टोटल तो 185 जनरल में है, 482 टोटल है, लेकिन 185 जनरल में अगर बीडीएस हटा दिया जाए तो 175 है। पीडब्ल्यूडी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 43 हैं, उसके पीडब्ल्यूडी में 2 हैं, उसके बाद ओबीसी में 117 और उसके पीडब्ल्यूडी में 6 हैं, 65 है एससी, उसके पीडब्ल्यूडी में 3, एसटी में 33, उसके पीडब्ल्यूडी में 1, कुल मिला के 454 सीट्स हैं यहाँ पे। अब ईएसआईसी के इन 11 कॉलेजेस में बीडीएस मिला के 12 कॉलेजेस के बाद चलो हम लोग मूव करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पे। और दूसरा सेगमेंट कहता है कि अब बताओ जी एम्स में कितनी सीट्स हैं, एम्स में कितनी सीट्स हैं, अभी देख लेते हैं एम्स में कितनी सीट है। सारे एम्स, कितने एम्स है 20। यहाँ पे आप देखिए लिस्ट 21 दिखा रहा है, तो खुश हो जा रहे होंगे, अरे बाप रे एक एम्स बढ़ गया क्या? नहीं, एक एम्स दिल्ली को इन्होंने एनआरआई कोटा के लिए, फॉरेन कंट्री कोटा के लिए 15वें सीक्वेंस पे अलग से दिया है। ये भी पीडीएफ में था, उन्होंने पीडीएफ में दिया, मैंने एक्सेल में कन्वर्ट किया। एक्सेल में कन्वर्ट करने से जोड़ना घटाना सब आसान हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो एमबीबीएस का है सारा कुछ, देख सकते हैं। सारे एम्स मिला के 2169 सीटें हैं, सारे एम्स मिला के 2169 सीटें हैं। केवल फॉरेन कैटेगरी के 7 सीटें हैं जो आप जो जनरल से आप हटा सकते हो। तो जनरल में 830 सीटें, जनरल पीडब्ल्यूडी में 44, पूरे एम्स बता रहा हूं, दिल्ली नहीं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 205 सीटें, ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी में 12, ओबीसी में 556 सीटें, उसके पीडब्ल्यूडी में 18, 308 सीटें हैं एससी में, उसके पीडब्ल्यूडी में 17 और एसटी में 155, उसके पीडब्ल्यूडी में 17 और 2169 सीटें टोटल हैं। 7 हटा दो फॉरेन नेशन के लिए तो 2162 ये सीट्स हैं एम्स में। अब किस एम्स में कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो। एम्स इंपॉर्टेंट है तो बता दे रहा हूँ, भटिंडा में 100 है, हिमाचल में 100 है, गुवाहाटी में 100 है, जम्मू में सिर्फ 62 है, मंगलागिरी में 125, राजकोट में 50 है, भुवनेश्वर 125, हैदराबाद 100, देवगढ़ 125, गोरखपुर 125, जोधपुर 125, कल्याणी 125, मदुरई 50, नागपुर 125, न्यू दिल्ली 7, नहीं ये तो फॉरेन कोटा वाला, न्यू दिल्ली 125, पटना 125, रायबरेली 100, रायपुर 125, ऋषिकेश 125, भोपाल 125। तो ये सीट्स कोटा है, गोरखपुर में भी 125 है। अब आ जाता हूँ मैं इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलेजेस की लिस्ट है आपके लिए। कुल मिला के 424 कॉलेजेस की लिस्ट आ रही है, उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम चॉइस फिलिंग का मैंने बना दिया है। अब थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। आज मेरा था, डेटा मेरे पास बहुत भरा पड़ा है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको, बाकी कॉलेज 395 ये हो गए, 11 हो गए आपके पास 395 ये हो गए, और 11 हो गए ईएसआईसी बीडीएस वाला हटा के,
और 20 हो गया एम्स, तो कुल मिला के 6 2 426 तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, और 2 मैं मान ले रहा हूँ जिपमर के, तो 428 तो मुझे ऐसे कॉलेज दिख रहे होंगे। तो 428 कॉलेजेस आपके लिए एमबीबीएस वालों के लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप सीट मैट्रिक्स, ये सारे मैंने चूज कर लिया है। कॉलेज वाइज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट आउटर सब लगा रखा है। पहला वाला ओपन पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी एंड टोटल। आखिरी में बताने वाला हूँ कंप्लीट सीट क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो अब आखिरी में देखो, जनरल में कुल मिला के सीटें थी 3127 और पूरे ऑल इंडिया में कैटेगरी में 8113 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर काउंसलिंग पर्पजेस। अब आप देख सकते हो, इसके बाद टोटल देखा जाएगा एम्स में कितना है, यहाँ कितना, वहाँ कितना है। तो इस 8113 में बीडीएस भी है, तो अगर बीडीएस हटा दें ओनली एमबीबीएस, तो 2949 जनरल में, 153 उसके पीडब्ल्यूडी में, 725 ईडब्ल्यूएस में, 38 उसके पीडब्ल्यूडी में, 1961 ओबीसी में, 102 उसके पीडब्ल्यूडी में, उसके बाद 1089 एससी में, उसके पीडब्ल्यूडी में 57, 543 एसटी में, उसके पीडब्ल्यूडी में 29 और टोटल 7646 सीट्स हैं। ये कंप्लीट सीट्स हैं ऑल इंडिया से, इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है, उनको उन्हीं कन्वर्जन कर दिया जाता है। कन्वर्जन का रूल आपके प्रोस्पेक्टस में पड़ा हुआ है। अब जो बताने वाला हूँ सबसे इंटरेस्टिंग है कंसोलिडेशन ऑफ डेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो सारा कैटेगरी वाइज डेटा, तो जिपमर में 70, एम्स में 830, ये सारा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैं चलो एक एक करके पढ़ के सुना रहा हूँ। जिपमर में ओपन में 70 सीट, ओपन पीडब्ल्यूडी में 3, ईडब्ल्यूएस में 17, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1, ओबीसी में 15, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 3, एससी में 16, एससी पीडब्ल्यूडी में 1, एसटी में 12, एसटी पीडब्ल्यूडी में 1, टोटल 179 सीट्स हैं जिपमर में आपके पास, दोनों जिपमर मिला के। पुडुचेरी एंड करिकल। एम्स में देख लेते 830 ओपन, एम्स में देख लेते 830 ओपन, 44 पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस 205, 12 पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी में 556, उसका पीडब्ल्यूडी 28, एससी का 308, उसका पीडब्ल्यूडी 17, एसटी 155, उसका पीडब्ल्यूडी 7, टोटल एम्स में सीटें 2162। उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा भी नहीं दिखाया आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा भी तो है जिसमें मौलाना आजाद, बीएचयू, ये सारे, वो भी दिखा देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 501 ओपन में है, 26 ओपन पीडब्ल्यूडी, 57 ईडब्ल्यूएस, 57 पीडब्ल्यूडी 2, 221 ओबीसी में, 12 ओबीसी पीडब्ल्यूडी, एससी 124, एससी पीडब्ल्यूडी 6, एसटी 62 और एसटी पीडब्ल्यूडी हो गया 4, टोटल 1015 है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। 175 ईएसआईसी में, 9 उसका पीडब्ल्यूडी, ये जनरल की बात बता रहा हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस 43, फिर 2 उसके पीडब्ल्यूडी में, ओबीसी 117 उसके पीडब्ल्यूडी में 6, 65 एससी में, एसटी के पीडब्ल्यूडी में 3, एसटी में 33, एसटी के पीडब्ल्यूडी में 1, टोटल ईएसआईसी में है 454 एमबीबीएस सीट्स। ऑल कैटेगरी जनरल जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, 2949 ओपन, उसका पीडब्ल्यूडी 153, उसके बाद 725 ईडब्ल्यूएस, उसके पीडब्ल्यूडी में 38, ओबीसी में 1961, उसके पीडब्ल्यूडी में 102, एससी में 1089, उसके पीडब्ल्यूडी में 57, एसटी में 543, उसके पीडब्ल्यूडी में 29, टोटल 7646। टोटल ओपन कैटेगरी में सीट्स हैं 4525, टोटल पीडब्ल्यूडी ओपन में 235, ईडब्ल्यूएस में टोटल सीट 1047, ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी में 55, ओबीसी में टोटल सीट 2900, ओबीसी के पीडब्ल्यूडी में टोटल सीट 151, एससी कैटेगरी के टोटल सीट्स हैं 1612, एससी पीडब्ल्यूडी में 84, एसटी में टोटल 805, एसटी पीडब्ल्यूडी 42, टोटल सीटें हैं जिपमर में 179, एम्स में 2162, सेंट्रल में 1015, ईएसआईसी में 454, ऑल इंडिया में 7646, 11,456 सीटों पे काउंसलिंग हो रहा है। अब मैं आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक और बचता है
और वो बचता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बना रखा है मैंने, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी रेडी कर रखा है आपके लिए। ये देखिए इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं। अटल बिहारी राम मनोहर लोहिया, इसमें कुल मिला के 27 कॉलेज और हैं। तो 27 कॉलेज और जोड़ लो आप लोग। अभी जो मैंने कॉलेज आपको काउंट करके बताया था, इसमें भी बीडीएस के कुल मिला के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बीडीएस के माइनस कर लो तो 14 कॉलेजेस हो गए। तो जीरो लगभग 440 कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं। अब इसमें कुल मिला के सीटें तो यहाँ नीचे दिख रही हैं आपको। यहाँ भी सीक्वेंस वही है, जनरल फिर उसका पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस उसका पीडब्ल्यूडी, फिर ओबीसी उसका पीडब्ल्यूडी, एससी उसका पीडब्ल्यूडी, एसटी उसका पीडब्ल्यूडी। 501 है जनरल में, 26 पीडब्ल्यूडी। ये सारा मैं अभी बताया हूँ। कौन कौन से कॉलेज सेंट्रल हैं ये स्लो करके आप देख लेना, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये था डेटा एनालिसिस। अब मैं दोबारा उस सीट पे एक बार ले लूँ आपको उस डेटा पे जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा। इसमें प्रेडिक्शन क्या कहता है, देखो यार प्रेडिक्शन कहता है सीधे सीधे, कैलकुलेटर मेरे पास चलो अभी नहीं है, दिमाग से ही करना पड़ेगा, कि 2.5 गुना 2.5 से 2.5 गुना तक कट ऑफ जनरल का जाता है। अब 11,000 का 2.5 गुना होता है 22,000, और 22 और 5 27,000 के आसपास ये कह रहा है। 2.25 कहते हैं तो लगभग 25,000 के आसपास जाता है। तो 25,500 मैंने जो बोला था वहाँ तक तो आराम से ऑल इंडिया जाएगा ही जाएगा। ये आपके पास टोटल सीट्स हैं। पिछले सालों 2.25 2.5 के बीच में रहता है इतने टाइम्स। मतलब ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ऐसा नहीं है कितने बच्चों को मिलता है ये, क्योंकि जितनी सीटें खाली रहती हैं ऑल इंडिया में आती हैं, उसका लगभग 2.25 मिनिमम यहाँ तक तो जनरल का कट ऑफ जाता ही जाता है। अब 2.25 मिनिमम अगर आप 11,456 का देखें तो इंटू 2.25 तो मिनिमम AIR 25,776 तक जा रहा है। AIR 25,776 तक जा रहा है। और अगर 2.5 कर दूं तो 11,456 का 2.5 तो ये जा रहा है 28,640। अब इतना अगर रेंज ले लें तो मुझे लगता है ये सेफ रेंज, इस रेंज के बीच में ही कहीं जाएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है जनरल के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस थोड़ा और नीचे, और SC ST तो आपको पता ही है करीब करीब 6 गुना इससे नीचे जा सकते हैं। तो ये 6 से 8 गुना। तो ये सिंपल सा रूल है। आई होप आपको ये पसंद आएगा और मज़ा आएगा।